नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बीच बहस। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे खास मुद्दे पर, सेना पर सियासत, क्योंकि राहुल गांधी की सेना पर दी गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच चुका है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में और तमाम कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी का बयान है वो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल तोड़ देने वाला है और सेना पर जो टिप्पणी की गई है बेहद ही शर्मिंदगी भरी वो टिप्पणी है कि देश की सेना को दो भागों में नरेंद्र मोदी ने बांट दिया है। उन्होंने कहा था कि एक जो वर्ग है वो है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है और दूसरा है जो अमीर के बेटे। इस प्रकार से जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी जिसका बीजेपी ने विरोध किया है और इस विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग पहुंच चुका है। जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है उन्होंने चुनाव आयोग में पहुंचकर के राहुल गांधी के खिलाफ में और तमाम कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में खास पैनल जुड़ चुका है। बता दें कि हमारे साथ में विभांशु जोशी जुड़े हैं जो अपने राजनीतिक विश्लेषक इस मुद्दे की बारीकी से जानकारी देंगे। इसके अलावा अनुराग महलवाला जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। दिलीप भदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र जैन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। राकेश ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देंगे। तो सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले विभांशु जोशी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है कि नरेंद्र मोदी ने सेना को दो तरह बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक उन्होंने वर्ग बताया कि जो पहला दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं और दूसरा बताया कि जो अमीर के बेटे हैं। इन दो भागों में नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को बांट दिया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस टिप्पणी को जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्होंने शर्मिंदगी भरा बयान बताया। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बयान वाकई सेना के मनोबल तोड़ देने वाला है? बिल्कुल, देखिए, ऐसे बयानों से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सीधे तौर पर प्रभावित होती है और ऐसे बयान कभी भी देश में की जनता और देश की सेना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। सेना को दो हिस्से में बांटना, उनके मनोबल को तोड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो है। राहुल गांधी जी अपने बयानों से सेना को दो हिस्से में बांटते हैं। वो कहते हैं एक हिस्सा गरीबों का है और एक अमीरों का है। तो ऐसा में तो सेना के अंदर विचारों में मतभेद हो जाएगा और वहां पे भी आप तो एक तरीके की राजनीतिक गुटबाजी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मामला हो जाएगा। राहुल गांधी जी, जैसा कि मैंने पढ़ा स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि मैं जब अमेठी और रायबरेली जाता था, मैं नौजवानों को सवेरे 5 बजे दौड़ते हुए देखता था तो मुझे लगता था ऐसे जवानों के अंदर देशभक्ति है। राहुल जी, क्या सेना में जो अन्य लोग काम करते हैं क्या उनके अंदर देशभक्ति नहीं है? जो अब सेना में जा रहे हैं आपको उन्हीं के अंदर देशभक्ति दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय सेना ने देश में कई गौरवशाली इतिहास रचे हैं, कई लोग शहीद हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के इस बयान से जो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा वो तो अलग है। भाजपा जो मुद्दा उठा रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि भारत के अभी तक के जितने शहीद हुए हैं सेना में, उन सभी का अपमान है। यह सीधे तौर पर भारतीय सेना के परिवारों का भी सीधे तौर पर अपमान है। उनको अमीर और गरीब से बांट देना, उन परिवारों के ऊपर सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि सैनिक कल्याण मंडल को भी इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, संज्ञान लेकर शासन स्तर पर और चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए कि ऐसे बयानों को कतई भारत स्वीकार्य नहीं करेगा। तो ये ऐसी शिकायतें की जाना, देखिए, राहुल गांधी जी के पार्टी में लगातार इस तरीके के बयान आते हैं। अभी हाल में आपने देखा मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान का हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अब आप देखिए, इस तरीके से आप लगातार यदि सेना का मनोबल कम करने की कहीं बात करेंगे। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं अग्निवीर योजना को फाड़ कर रख दूंगा। अब आप देखिए, जो अग्निवीर योजना के तहत जो लोग चुने जाएंगे और जो देश की रक्षा में काम करेंगे वो कितने हाफ हार्टेड होंगे, अधूरे मन से अपना काम करेंगे। क्योंकि
एक राजनीतिक दल का नेता ये कहता है कि मैं उस योजना को फाड़ दूंगा, तो उनको अपने भविष्य का ही खतरा दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कई तरफ से ये सेना के राहुल गांधी जी का जो यह बयान है सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला है और सेना के अंदर ही एक नए तरीके का बंटवारा पैदा कर रहा है जो कि अभी तक भारत की सेना के अंदर नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अनुराग महलवाला सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है जिससे राहुल गांधी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये वाकई सेना पर बयान देना और ये कहना कि सेना को दो वर्गों में बांटा गया है, तो क्या ये जो बयान है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है? देखिए, कोई भी बयान जब कोई बड़े राजनेता देते हैं, हाँ, जब राहुल जी कोई बयान देते हैं, हाँ, या कोई और नेता, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो, तो उस बयान के पीछे एक टीम होती है, एक रिसर्च टीम होती है जो रिसर्च करते हैं और वो ये देखते हैं कि हम किस मुद्दे को इस चुनावी समर में भुना सकते हैं। तो अगर हम इस बात को इस तरह से थोड़ा सा समझें कि अग्निवीर में निश्चित ही कुछ खामियां हैं, जिन खामियों का फायदा आज विपक्ष उठा रहा है। हाँ। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी मित्र विवांशु जी ने कहा कि चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, एक सेंसिटिव मैटर है, यहाँ हमें चुनावी वोट के लिए इस चुनावी समर में वोट की राजनीति से ऊपर हटकर कुछ विचार करना चाहिए और गलत भ्रामक जानकारी लोगों को नहीं देना चाहिए। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा, तो क्या किसी भी योजना में इस प्रकार का पक्षपात जितना भी समय अभी तक भाजपा सरकार को हुआ है या पहले कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसी भाव इस तरह की जो है नीतियां कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं आता है, कोई सरकार लेकर नहीं आती है जो कि पक्षपाती होती हैं। बिल्कुल। आर्थिक रूप से भेदभाव शायद भारत की धरा पर कभी नहीं हुआ है और सेना में तो कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। बिल्कुल। और अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो नौजवान वहां पर भर्ती हो रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी वर्गों में विभाजित नहीं है। जी बिल्कुल। का बेटा भी गया है तो गरीब का बेटा बिल्कुल भी गया बिल्कुल। है। ये एक भ्रामक जानकारी जिस तरह से फैलाई गई है, प्रचारित की गई है और इस चुनावी समर में वोट को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही निम्नतम स्तर पर जाती हुई दिख रही है, जो देश की संप्रभुता के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दिलीप भदौरिया सर, आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जो ऑब्जेक्शन है वो उन्होंने ये कहा कि मेरा योजना को लेकर है, सेना को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अग्निवीर योजना बनाई गई इसमें कुछ चीजें हटाई गई कि उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको पेंशन्स वगैरह नहीं मिलेगी, शॉर्ट टाइम के लिए नौकरी है, तो बाकी जो 4 साल की नौकरी करेंगे जो नौजवान, तो बाकी की उम्र में वो क्या करेंगे, फिर उनके सामने तो फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये उन्होंने आपत्ति जाहिर की है, ये उनका ऑब्जेक्शन है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक बोल रहे हैं मनीष जी आप कि राजनीतिक चल रही है, बहुत जोरों पे चल रही है अपने देश में, क्योंकि आम चुनाव चल रहा है। इस दौरान अगर किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने अगर कुछ बोला है तो उसका अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। हाँ। जैसा आपने अभी कहा कि उनको आपत्ति है, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन योजना का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कैंटीन योजना का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। जब अग्निवीर शुरू किया था मैं तभी से उसके खिलाफ हूँ। उसका कारण ये भी है कि मेरे परिवार, मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी रिटायर्ड फौजी थे, मेरे चाचा रिटायर्ड फौजी थे, मेरे फादर इन लॉ जो है वो वर्तमान में रिटायर्ड फौजी हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ है वो फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, वर्तमान में बैंक में नौकरी कर रहा है। ये अग्निवीर का जब मुद्दा आया है सेना से जुड़ा हुआ, तो मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से आपसे मेरा एक अनुरोध है कि इसमें चाहे आप टेलीफोनिक या आप किसी पूर्व सैनिक को जोड़ें तो वो ये सच्चाई सामने लाएगा वो कि अग्निवीर कितनी बेकार योजना है और देश को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इस योजना से। लेकिन इस टिप्पणी को सेना के मान मनोबल या सेना के सम्मान या राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले जो पहली बात नहीं, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दूसरे को लिंक्ड किया जा रहा है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, अग्निवीर योजना जब से आई है तब से सेना का मनोबल तो ऑलरेडी टूट चुका है। क्योंकि ये 4 साल में आप क्या करवा लोगे। मेरा बेटा वर्तमान में इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट है, 4 साल की उसकी ट्रेनिंग हुई थी, जब जाके वो अब सब लेफ्टिनेंट बना हुआ है वो। तो जब 4 साल की केवल ट्रेनिंग पीरियड है और 4 साल में आप उसको रिटायर्ड करके भेज दोगे आप, तो बाहर आके करेगा क्या वो। इधर आपको उसको
कम आयु में आपने उसको अग्निवीर बना दिया, अति उत्साह में चला गया वो, 4 साल में कुछ भी नहीं कर सकता वो फौज में, ना तो उसको कोई नॉलेज मिल पाएगा वहां से ना कुछ, और बाहर आके वही बेरोजगारी का शिकार फिर हो जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है राजेंद्र जैन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार से इस योजना की जो कमियां बताई जा रही है, लेकिन इसकी कुछ खूबसूरती भी बताई गई कि हम इसमें ये इस पॉइंट को शामिल करेंगे, इसका लाभ देंगे, उसका लाभ देंगे, लेकिन ये खामियां राहुल गांधी ने बताई है। आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को हम समाप्त, क्योंकि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा बयान उनका ये था। अब इस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा को जानबूझकर विवादित बनाना चाहते हैं। कैसे देखेंगे सर आप? जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उन बातों को लेके ये तो सिद्ध हो गया है कि भारत के अंदर युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है, और आवश्यकता होने के कारण जो भारत सरकार ने जो सेना की योजना पर जो कानून और नियम बनाए हुए हैं, उस कानून नियम को देखते हुए युवाओं का भविष्य तो उसमें नहीं है, क्योंकि चूंकि रोजगार की हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाओं को आवश्यकता है, कमियां हैं, तो देश के प्रति उनका बड़ा अति प्रेम है, तो उन्होंने सोचा कि हम बाकी नौकरियां ना करके देश की सेवा करने के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने सेना के लिए जो नियम और कानून बनाए हैं उस पर बहुत सारी उस पर आपत्तियां हैं, से प्रश्न यह नहीं उठता। राहुल गांधी ने कहा है इसलिए सरकार को बहुत सारी आपत्तियां हैं, लेकिन इसी में भारतीय जनता पार्टी के और सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं उनको भी आपत्ति है, लेकिन उनके साथ प्रश्न यह है कि वो मंच पर सार्वजनिक तौर पे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। और राहुल गांधी चूंकि विपक्ष में है, उन्होंने क्या कहा, अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर जो योजना है उस योजना में जो खामियां हैं उसको हम दूर करेंगे, उनको हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा जो आवश्यकता है वो रोजगार की आवश्यकता है। क्योंकि रोजगार की आवश्यकता नहीं होती तो केंद्र सरकार में भर्ती होने वाले लोग, कितने युवा लोग उसमें धड़ाधड़ चले गए, जिनको अपना भविष्य भी मालूम कि 4-5 साल के बाद हमारा कोई भविष्य नहीं है, उसके बाद भी वो वहां पर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राकेश ठाकुर जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी भी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राकेश ठाकुर सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की टिप्पणी को राजनीतिक एक मुद्दा बनाया गया, मैं वो पूरा बयान आपको सुनवाना चाहता हूं कि वो दरअसल बयान क्या था। बीते 13 मई को रायबरेली की एक सभा को संबोधित जब राहुल गांधी कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अब पीएम और अल्पसंख्यकों का बेटा है तो दूसरा अमीर का बेटा है। उन्होंने जो सेना पर जो बयान दिया, उन्होंने इस प्रकार से दिया था कि एक गरीब का बेटा तो दूसरा अमीर का बेटा। जिस प्रकार से अनुराग महल बालाजी ने भी बताया कि सेना ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना विभाजन की बात कही, ना सेना में ऐसा कभी दिखाई देता है, लेकिन राहुल गांधी 2 वर्गों में सेना को क्यों विभाजित करना चाहते हैं, ये बात निकलकर सामने आती है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। अब आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? सर, ऐसा है कि भारत का एक आध्यात्मिक और धार्मिक देश है। हाँ। तो ये जो राहुल गांधी का बयान है, इसको क्या मैं जाति के आधार पर लेता हूँ, मतलब जातियों में उनने लोग क्या है, समाज को बांट दिया है। हाँ। तो इस तरह का बयान जो है बहुत ही निंदा करने वाला है। इस तरह का बयान उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने क्या है, जो देश की जो सेना है उसके लिए काफ़ी काम किए हैं। आपने देखा होगा दिवाली पर वो जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें करी हैं जो देश के हित में जो प्रधानमंत्री ने काम किया है। तो राहुल गांधी जी को ये जो इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसमें जो कमियां हैं हम उन कमियों को दूर करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम सेना की सेना को हम इस प्रकार से करेंगे, हटाएंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। तो सिर्फ योजना के बारे में बात की कि इस योजना को उखाड़ फेंकेंगे हम। देखिए क्या है कि आप देख रहे हैं कि क्या है कि जो 10 साल की जो सरकार है, इसमें क्या सबसे ज्यादा समस्या जो रही सरकार को, वो बेरोजगारी की रही। तो आप देख रहे हैं दर जो है युवा भटक रहा है, बेरोजगार, उसके पास नौकरी नहीं है। तो अगर वो 1.5 लाख लोगों को जो अग्निवीर के माध्यम से रोजगार मिल रहा है तो वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जैसे बता रहे हैं कि वो कंपनियों में चले जाएंगे या अडानी या अंबानी जी के द्वारा मतलब उनको ले लिया जाएगा, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या है कि जो बेरोजगारी है वो भयावह स्थिति में अभी देश में। बिल्कुल ठीक है। आशीष दुबे सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरे मुद्दे की बारीकी से आप नजर बनाए हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया, उसके बाद में एस जयशंकर ने इस पर आपत्ति जाहिर की और वो चुनाव आयोग चले गए। अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सेना पर हमला है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है।
आप इस बयान को कैसे देखते हैं, दोनों तरीके के, राहुल गांधी के बयान को और डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को? देखिए, भाजपा की इस पे जो प्रतिक्रिया है एस जयशंकर की है हाँ। या जो और नेताओं की है वो हाँ। राजनीतिक ज्यादा है, क्योंकि ये वक्त चुनाव का है। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें आप सेना के मान सम्मान और उसकी बात यदि अपन करना चाहें, देखना चाहें, तो उसमें कई सारे पहलू जुड़ सकते हैं और कई सारी बातें हो सकती हैं और ये कहीं ये जो उनके बयान की आलोचना है सही भी लग सकती है। बिल्कुल। लेकिन योजना की आलोचना को लेकर जो बात है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक दल के नेताओं के अलावा कई रिटायर्ड सैनिक थे या सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने भी इस योजना का एक समय में काफी विरोध किया था जब ये लॉन्च हुई थी। बिल्कुल। उसके उसके बाद खुद कई जो युवा हैं उन्होंने इसको लेकर के काफी धरने, हड़ताल, प्रदर्शन और काफी उग्रता भी दिखाई थी, नाराजगी भी दिखाई थी। तो ये सारी चीजों को भी समाहित करके सब चीजें देखी जानी चाहिए। अब उनने जो बात कही है राहुल गांधी ने, उसके कई भावार्थ निकाल लिए जाएं, वो ठीक है कि उसका राजनीतिक अर्थ भी हो जाएगा, सेना के सम्मान का भी अर्थ निकल जाएगा, वो बातें भी सही हो सकती हैं, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि उनकी बातों का भावार्थ क्या है। उस योजना को खास तौर पे राहुल गांधी के साथ उन सारे लोगों की बातों को भी एक बार जोड़ के देख लिया जाना चाहिए जो इस योजना के पक्ष में नहीं थे या इस योजना को दूसरे लहजे में या दूसरे तरीके से लागू करना चाहते थे। तो ये बात उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात यह है कि सेना में जो बात आ रही है कि ये विभेद की स्थिति बन जाएगी, दो तरह के लोग हो जाएंगे, तो ये जो सेना में जो लोग मौजूद हैं, हालांकि वो एक अनुशासन होता है, बोलने में दिक्कत होती है, उनके मन की बात किसी ने पढ़ी है क्या कि वो अग्निवीर को किस तरह देखते हैं? तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसका राजनीतिक से जुड़े लोग, जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं, वो अपनी तरह से उसका व्याकरण पर बात कर रहा हूं, तो बीजेपी ये क्यों नहीं कहती है कि अगर योजना में कोई खामी है तो दूर करेंगे हम? मैं वही मुद्दा बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। मैं वही बात है कि उस योजना के भावार्थ को समझ के उस योजना को ठीक किया जाएगा तो वो उसका ज्यादा बेहतर ये एक किस्म का काउंटर हो जाएगा भाजपा की तरफ से कि योजना को ठीक कर दें, अगर ऐसा कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो। दूसरी बात यह है कि योजना जो है ये बात सही है, हम देखते हैं सरकारी सेवाओं में भी कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट भर्ती होते हैं और बड़े पदों पे जाते हैं, वो अलग होते हैं, और जो सिलेक्शन होकर जाते हैं या प्रमोट होकर जाते हैं उनको लेकर के एक अलग भावना होती है। तो ये बात सही हो जाता है कई लहजों में, लेकिन ये हर जगह लागू हो ये भी जरूरी नहीं और नहीं लागू हो ये भी जरूरी नहीं। तो ये जो इस मुद्दे के जो दो पहलू बताए जाते हैं कि एक अग्निवीर वर्ग हो गया और एक जो डायरेक्ट या जो प्रोसेस से भर्ती होता है वो वर्ग हो गया, उन दोनों की राय को समाहित करके देखा जाना चाहिए, ना कि राहुल गांधी की राय को। तो ये बात समझ आ जाएगी कि जो उसका विरोध हुआ था वो क्यों हुआ था और उसकी बेहतरी की क्या गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आशीष दुबे जी ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी को यहाँ महत्ता कम देनी चाहिए, लेकिन जो सेना के जो लोग हैं, कर्नल की पोस्ट पर है या उससे बड़ी पोस्ट पर है या दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनकर आते हैं, उनकी भी बात सुननी चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी ये बयान देकर फंस चुके हैं? क्योंकि बीजेपी ने तब इसे राजनीति से जोड़ लिया है, एक मुद्दा बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उन्होंने ये भी जोड़ दिया, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि जो चीन के खिलाफ में जो देश की सुरक्षा के लिए जो भारतीय सेना है पूरी ताकत के साथ लड़ी है, और ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का मुद्दा है जो कांग्रेस अब चुनाव में भुनाना चाहती है, ये भी कह दिया उन्होंने। तो क्या राहुल गांधी बयान देकर फंस चुके हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी का बयान जहां तक मैं मानता हूं बिल्कुल ही गलत है। उनको इस तरीके से अमीर और गरीब दो हिस्से में सेना को बांटना उचित नहीं है। देखिए, उनके बयानों को, उनकी बयानों की भाषा, शब्दावली बिल्कुल गलत है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब का बेटा जो है वो सेना के उच्च पदों पर नहीं पहुंच सकता, वो सिर्फ अग्निवीर ही रहे। ये ऐसा सोच भारत की दृष्टि में बिल्कुल गलत है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें गरीब से गरीब का बेटा भी सेना के उच्च पदों पर पहुंचा है, भारत के राष्ट्रपति बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो गरीब का बेटा भारत के अनेक उच्च पदों पर सेना में पहुंचा है और वह शहीद भी हुआ है देश के लिए। तो यह मानना कि गरीब का बेटा उच्च पदों पर सेना पर नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचेगा, ये इस बयान का एक भावार्थ ये भी निकलता है जो वो साबित करना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई
अस्पष्टता नहीं दिखती, बिल्कुल इस बयान में उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। देखिए राहुल गांधी जी का यही नहीं बयान, इसके पहले भी मैं एक उनके बयान को उठाना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश में के बॉर्डर पर जब चीन और भारत के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तब उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि चीन की सेना ने भारतीय सोल्जर्स को पीटा, हमारी सेना बीटन अप, अंग्रेजी में शब्द था बीटन अप। हाँ। कितना शर्मनाक है, सैनिक शहीद होता है, वो बॉर्डर पर युद्ध करता है, वो पीठ दिखाकर भागता नहीं है, और वो नहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुर्बान हो जाता है। तो राहुल गांधी जी के ऐसे बयान हमेशा आते रहे। यही नहीं, आप देखिए राहुल कांग्रेस के ही एक और नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर में बोला था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, गए थे वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए, और वहां उन्होंने बोल दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि उल्टी जीप कैसे आ रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलवामा हमले को ही उन्होंने पूरे चुनौती में खड़ा कर दिया था। तो ऐसे बयान लगातार यदि कांग्रेस की तरफ से देश की और सेना के अहित में आएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें उनको विचार करना होगा, अपनी भाषा और शब्दावली को स्पष्ट करना होगा कि वो वास्तव में अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं या सेना को अमीर और गरीब दो हिस्से में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अनुराग महलवाला सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया, और विभांशु जोशी सर भी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की पहली टिप्पणी नहीं है। वाकई जब अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से हमारे सैनिकों की झड़प हो रही थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि चीनी सैनिकों से हमारे सैनिक पिटे हैं। नरेंद्र मोदी को ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी विदेश नीति को कैसे देखते हैं और चीन के साथ में वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बयान था उनका। लेकिन अब दोबारा राहुल गांधी ने जब बयान दिया है, तो बीजेपी ने इसको ये भी कह दिया कि कांग्रेस पहले भी सेना पर सवाल उठा चुकी है और सेना के खिलाफ में एक झूठ है ये, और सेना के खिलाफ में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लद्दाख में आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक जी का। जी। सोनम वांगचुक एक बहुत ही सम्माननीय वैज्ञानिक हैं, समाज सेवी हैं और समाज के पुरोधा भी हैं। और हाल ही में उन्होंने 6वें संशोधन को लेकर, जो लद्दाख की सुरक्षा के लिए था, उसको लेकर उन्होंने एक आंदोलन भी किया, जिसमें उन्होंने अनशन भी किया। जी, तो उस समय भी सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि हम देखना चाहते हैं और हम जाना चाहते हैं, गलवान के उन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं जहां पर पहले हमारे चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर जाते थे चराने के लिए। तो होता ये है कि जहां पर अगर मान लीजिए तत्कालीन सरकार, देखिए तत्कालीन सरकार को भी आत्म मंथन की आवश्यकता है, हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा। आज अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अग्निवीर, और अग्निवीर में उन्होंने जो मुद्दे उठाए, निश्चित ही उन्होंने गलत मुद्दे को उठाया, क्योंकि उन्होंने विभाजन की राजनीति करी। जैसा कि चुनावी समर में होता है, आपने पिछले चुनाव में और पिछले चुनाव में एक जुमला सुना था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और वो 15 लाख रुपए किसी के भी खाते में नहीं आए। जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो कहा गया कि ये एक चुनावी जुमला है। इसी तरह से जब भी चुनाव आते हैं, जनता को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए कुछ और ही तरह के इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, और अक्सर समाज को लड़ाने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए गरीब और अमीर की खाई बनाई जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय यही है कि हमने भारतीय सेना में इस खाई को बनाने की कोशिश की है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये गलत कदम उठाया है। बिल्कुल ठीक है। दिलीप भदौरिया जी, क्या ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये जानबूझकर इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि मूल मुद्दों पर बात ना हो? बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मनीष जी। हाँ, क्योंकि इस प्रकार से जो डिस्क्रिप्शन जो किया है अनुराग महलवाला सर ने, उसका यही पूरा कंक्लूजन निकलता है। बिल्कुल, जिसको मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूं। ये बयान जैसा हमारे जैन साहब ने भी बोला था पहले कि जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी हैं, उनको भी अग्निवीर योजना से परेशानी है, लेकिन क्या है, वर्तमान जो सरकार है उसमें बोलने वाले केवल 2 ही हैं, ऑथराइज्ड पर्सन 2 ही हैं। अगर उन्होंने जो वाक्य निकल गए उनके मुंह से, वो उनके लेवल का पार्षद लेवल तक वो बात पहुंचती है और उसके बयान भी वही होते हैं पार्षद तक। तो ये एक बड़ी, इस समय तो राजनीतिक माहौल इतना बिगड़ चुका है भारत देश का कि उसमें अगर विपक्ष ने कुछ मुंह खोला है तो उसको मुंह बंद करने के लिए चारों तरफ से पूरी गैंग सक्रिय हो जाती है। कांग्रेस ऐसा बयान देती है। जयशंकर ये बोल रहे हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है। अग्निवीर योजना काहे के लिए चलाई गई थी?
ये सिर्फ वोट बैंक की कि बेरोजगारी थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन ऐसे बेरोजगारी खत्म नहीं होती है। 4 साल के लिए आप रोजगार दे रहे हो, इसका क्या मतलब निकाला जाए? और आप सेना में भी राजनीति डाल रहे हो, आप सेना में राजनीति कर रहे हो। वो मुद्दे को कैचअप क्यों नहीं करेंगे? सेनाओं के पहले 3 अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के नेता ही उनके पाले में डाल रहे हैं ना। कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कैसे बयान देने से हम बचें, वो भी ऐसे समय पर जब देश में चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी मुद्दों को कैचअप करने में पीछे नहीं है, मास्टर है कांग्रेस। तो मेरा तो ये मानना है कि सेना को राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो सेना के 3 अध्यक्ष हुआ करते थे उनके ऊपर एक और अध्यक्ष बनाया और उनको भाजपा में लाकर सांसद बना दिया। तो ये क्या है? ये सब क्यों सेना को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? सेना को उनका काम करने दो भाई। अगर सेना के ऊपर आपको राजनीति करना, सेना को सुविधाएं मुहैया कराइए आप। सेना को, इसीलिए मैं आपसे पहले भी मैंने आपको बोला था कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे मुद्दे हुआ करे तो उसमें सैनिकों को बुलवाया जाए। यहाँ पे ये राजनीतिक विश्लेषण का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, ये देश के सैनिकों का सवाल है। जो सैनिक अपनी जी जान लगा देता है अपने देश के लिए, उन पे सवाल उठाया जा रहा है। ये उनको राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है भाई? इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों को बुलवाया कि वो इस मुद्दे पर अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी इस मुद्दे पर अच्छी तरीके से जानते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं, आप सभी लोग देश की राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने किसी पार्टी के प्रवक्ता को इसलिए नहीं बुलाया, हम सिर्फ वरिष्ठ पत्रकारों को। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी मूल चीज सहमति अपनी रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप पिछले 10 वर्ष को देखें, पिछले 10 सालों में भारतीय सेना का मान सम्मान वैश्विक पटल पर ऊपर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। कांग्रेस ने, आप देखेंगे कांग्रेस ने राफेल के टाइम पर भी बहुत समस्या खड़ी करी। समय दूंगा, दिलीप भदौरिया सर अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे मुद्दे जो सेना से जुड़े हुए हैं उसमें चाहो तो आप टेलीफोन पे लो, लेकिन भूतपूर्व सैनिक को लो आप किसी को, या सैनिक कल्याण बोर्ड है भोपाल में ही है, बिल्कुल वहां के किसी अधिकारी को लो आप, तो उसमें एक मूल बात निकल के जो आती है कि अग्निवीर वास्तव में ये है क्या, अग्निवीर से इनको क्या परेशानी है, ये अग्निवीर को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं ये सेना वाले लोग। क्योंकि सेना में भाई 4 साल का कुछ नहीं होता। 4 साल में आप एक नए नवेले लड़के को, बेचारे बच्चे को, आप बच्चे के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हो भाई। आपने तो कह दिया कि हमने उसको नौकरी दे दी साहब, फौज में भर्ती कर दिया, अब बच्चा चला गया। लेकिन राहुल गांधी मुद्दों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर वो मुद्दा उठा रहे हैं तो उनको समझाने में, उनके जो कम्युनिकेशन में, उसमें ही कहीं ना कहीं कमियां हैं। अभी इससे पहले आपने ये कहा था कि राहुल गांधी का कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर योजना के मैं खिलाफ हूँ। जब आप खुद इस चीज को ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं, सभी लोगों को समझाना है उनको। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास मीडिया क्या होती है। जब हम बहुत बड़े जन समुदाय को समझाने में सफल होते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी है, वो एक बात कहते हैं, उसके कई मायने निकाले जाते हैं। जब वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। ऐसा राहुल गांधी में क्यों नहीं है? वो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, ये बात मैं आपके बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि वो मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं वो, और भटकने के बाद जो भी उनको बोलना है वो बोल जाते हैं। राजेंद्र सेन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अनुराग महलवाला सर कह रहे थे, और बाकी वो सच कह रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत की जो सेना है दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल हो गई है। यानी कि भारत की जो सेना है वो अब विश्व विख्यात है। उनकी जो मुकाबला है ना दुनिया में किसी से भी नहीं है, और वो सबसे क्योंकि हम देखें कि आर्थिक रूप से भी सशक्त है, सैन्य रूप से भी सशक्त है, हथियारों के माध्यम से भी सशक्त है, मतलब तमाम तरीके से जो भारतीय सेना है वो सशक्त ही है और मजबूत भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की ही तो देन है कि हमारी सेना सशक्त हो रही है। मनीष जी, हाँ, हमारे भारत की सेना जब इतनी मजबूत है, हाँ, और जिस तरीके से सिर्फ राहुल गांधी के बयान से हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा ही हो सकता है। नहीं, मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था आपसे। जब केंद्रीय मंत्री ने जाके चुनाव आयोग से कंप्लेंट करना, मुझे ये बताइए कि इस पूरे चुनाव में कितने बार चुनाव आयोग के पास कितनी शिकायतें गई, और शिकायतें पता चला एक बार शुरू होती, शिकायत तो समझ में आती है लेकिन उसका निराकरण हमको आज तक कभी देखने को नहीं मिला। चुनाव आयोग तो टोटल, चुनाव आयोग तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग तो जिस तरीके से शिकायतों में जो कार्रवाई करता है, अब वो कार्रवाई कभी समझ में नहीं आती है, और चुनाव आयोग तो सिर्फ सरकार का प्रवक्ता बन के ही रहता है। देखिए, उन्होंने दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, सर एक मिनट, चुनाव आयोग ने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको नोटिस थमाया था हेट स्पीच को मामले के लेकर, जिसको 29 अप्रैल तक जवाब देना था। दोनों ही अध्यक्षों ने जवाब नहीं दिया है। इसमें कटघरे में दोनों ही पार्टी है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों को जवाब देना चाहिए था। दूसरी बात ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन है ना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने नोटिस दिया ना सर, तो जवाब पार्टियों को देना है।
दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, राहुल गांधी के पास कोई प्रशासनिक शक्ति तो है नहीं। बिल्कुल। राहुल गांधी कोई नियम और कानून तो आज की तारीख में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में चुनाव है और चुनाव होने के कारण हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। राहुल गांधी ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा है कि अग्निवीर जो योजना है, उस योजना को अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस योजना को खत्म करेंगे और नौजवानों के लिए नया रोजगार देंगे, है ना कहीं उन्होंने कहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उनके बयानों को तोड़ के मरोड़ के प्रशासनिक, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राष्ट्रीय सुरक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जहां तक सवाल है कि पिछले बार 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे और कर्जे के साथ में नहीं तो हम क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री को हटा देंगे, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये तो आम जनता के ऊपर है कि आम जनता को किसकी नीतियां पसंद आती है, किसके काम पसंद आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे भारत की जो सेना है राहुल गांधी के बयानों से इतनी प्रभावित नहीं होगी। क्या उसका मनोबल टूटेगा या नहीं होगा, ये तो राजनीतिक मुद्दा है कि हम उनको राष्ट्रीय सुरक्षा में ले जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, ये करेंगे। ये तो अपनी अपनी बात कहने का, पटल पे कहने का सबको अधिकार है। बाकी राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखेंगे? क्या उनके बयान के बाद से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होगा? क्या उनके बयान से सेना प्रभावित होगी या नहीं होगी, या कांग्रेस पार्टी प्रभावित होगी? नहीं मनीष जी, क्या है कि ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक है और इसको क्या है कि अपन सेना से नहीं जोड़ोगे, क्योंकि सेना क्या है, सेना से हम नहीं जोड़ रहे हैं, आप नहीं जोड़ रहे हैं और हमारा पैनल नहीं जोड़ रहा है, बल्कि जिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया तो बीजेपी ने इसको जोड़ा, बीजेपी ने मुद्दा बनाया इसको। क्योंकि 10 सालों में अगर अपन देखें तो काफी काम हुए हैं सेना में और बीजेपी ने काफी काम किए, हम प्रधानमंत्री ने भी काफी काम किए, तो उस पर अपन अभी बात नहीं करें। ये मतलब काफी, अब इसको अपन अग्निवीर को अगर लेते हैं तो अब ये अलग बात है कि बेरोजगारी जो है इस तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर बात हो ना, जो काम किए गए हैं उन मुद्दों पर ही बात हो। जी जी जी। तो ये राजनेता ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर राजनेता ये चाहते हैं कि हमने काम किया, हमारी सरकारों ने विकास किया है, तो उन्हीं विकास के नाम पर वोट मांग ले, उन्हीं पर बहस शुरू कर दे, राजनीतिक बहस उन पर क्यों नहीं? मसला ये भी है, पर हर मसले को सेना से, पाकिस्तान से, पीओके से, इससे उससे क्यों जोड़ा जा रहा? जी जी, ये आपसे समझना चाहूंगा। जी नहीं, मैं ये चाह रहा था सर, क्या ये जो विषय है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। जैसे इन्होंने कहा कि इसमें क्या है, किसी जो फौजी व्यक्ति है उसको बुलाना चाहिए, उसमें एक होना चाहिए डिबेट में। ये हम लोग क्या जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं ना, इसका कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्या है, आप देखा जाए तो ये जो घटना जो घटित हुई है, विवांशु जी भी शायद इस बात सर, मैं आपसे पास आऊंगा। बिल्कुल, आपने सर ये जो क्या है, ये जो इस तरह की जो चीजें हो रही है, ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, या आपने हम लोगों को बुलाया है, तो ये जो भारत देश है, ये क्या है, एक आध्यात्मिक और धार्मिक देश है। और ये जो 140 करोड़ लोग हैं, क्या है कि ये सभी क्या है, सेना का सम्मान करते हैं। और सेना के साथ 10 सालों में जो सम्मान हुआ है सेना का, और उनको जो चीजें दी गई हैं, और राजनाथ सिंह ने भी काफी काम किया है, तो काफी चीजें हुई हैं सेना में। अब अग्निवीर को लेकर के जो इनने जो बयान दिया है, ये क्या जातिवाद से जोड़ दिया इनने सीधे सीधे, जैसा पिछड़े लोग अलग हैं और बड़े लोग अलग हैं। तो ये क्या है, इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होने वाला है आगे। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस को नुकसान होगा। आशीष दुबे सर, कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? क्या कांग्रेस पार्टी की सीटें कम होगी, वोट प्रतिशत कम होगा? क्या जो दलित लोग हैं वो नाराज होंगे? क्या जो अमीर लोग हैं वो नाराज होंगे? किस प्रकार से कांग्रेस को नुकसान पड़ सकता है? नहीं, वो किस प्रकार से नुकसान होगा, मेरे जो पूर्व वक्ता वो बताएं कैसे होगा नुकसान, ये मैं कैसे बताऊंगा। बिल्कुल, लेकिन उनका अपना विजन है, उनका अपनी सोच होगी। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक, मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, तो इस पे राजनीतिक ही बातें होंगी। इसका और कोई अर्थ कहाँ से हम निकालेंगे? वही इसमें सेना के अपने विचार क्या हैं, वो अगर आए, वैसे तो आते नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एक अपनी दुनिया है, अपना वर्ग है, अपना अनुशासन है उनका प्रोटोकॉल, तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ये बहस इस तरह से हो जाती है कि ये इस पे राजनीतिक विचार और राजनीतिक समीक्षा ही हो पाती है। राहुल गांधी ने जो भी बात बोली है, राहुल गांधी इसी तरह खड़े शब्दों में बात करने के आदी हैं। ये अपेक्षा उनसे हम कई सालों से करते हैं, कई लोग करते हैं, कई पैनल, कई वर्क करता है कि वो संयत होकर बोले, लेकिन वो इसी तरह बोलते हैं। वो अब हर आदमी, सबकी अपनी शैली, वो किसी के कहने से कोई सुधरेगा ऐसा संभव नहीं है। लोग अपने अनुभव, अपने तकलीफ या अपनी हार से या पराजय से ही सीखते हैं। तो राहुल गांधी ने जो भी बात बोली है, उसका जो दूसरा पक्ष है, जैसे अभी कहा, जैसे एक ये माना गया पूरा कि इसमें नुकसान हो सकता है राजनीतिक रूप से, लेकिन वो लोग जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं या जिनको नौकरी चाहिए है और जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो कैसे नुकसान करेंगे?
ये तो उनके पक्ष की बात हो गई। तो ये हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो इनको उस तरह से अलग अलग बांट के ही देखना बेहतर होता है। सबका एक दृष्टिकोण, एक निचोड़ संभव नहीं है। दूसरी बात जो है, राहुल गांधी के कुछ बयान निश्चित रूप से ये ऐसे होते हैं जो अब हम चूंकि समीक्षक के तौर पे कह सकते हैं कि नुकसानदायक हो जाते हैं, कई बार होते रह जाते हैं। दोनों चीजें होती हैं। तो अगर, लेकिन हम ये अपेक्षा कैसे कर लें कि राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अच्छे वक्ता होकर बोलने लगेंगे, या कोई और कैसा होने लगेगा, या कोई किसी की बात से कन्विंस हो जाएगा। ये सबका अपना तरीका है बात करने का। तो अगर एक वर्ग उससे नाराज होता है तो हो सकता है दूसरा वर्ग उससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करे। तो ये दो पहलू हैं इस चीज के। तो सेना के सम्मान की बात मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि सम्मान ना हो। सभी चाहते हैं, सभी लेकिन जो किसी व्यक्ति के कहीं पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं, वो तर्क और उसकी वो चीजें अलग होती हैं। तो ये उस तरह का कुछ मसला है। उन्होंने, उनके जो बयान है, चाहे वो पुलवामा पे हैं या कुछ हैं, कुछ कांग्रेस नेताओं के भी हैं, तो अगर हम उनको सच माने तो सतपाल मलिक के बयान को क्या माने पुलवामा पे। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके अपना अपना देखने का नजरिया है। तो ये जो मसला है, इसको किसी और शब्द में बोल देते तो वैसा होता, और वैसा कह देते तो वैसा होता। ये सब सिर्फ सोचने की बातें हैं। ठीक है। सेना के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए अगर अग्निवीर योजना को बेहतर बनाया जाए, उसमें जॉब की थोड़ी लंबी सिक्योरिटी दी जाए, कोई इस तरह का कोई चीज दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले ये बात आई थी कि जो अग्निवीर से निकलेगा वो सिक्योरिटी का काम कर सकता है, वो गार्ड का, एजेंसी का। तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो बहुत सारी बातें हैं, इस पे एक बड़ा सोच करके सारे दल या सारे लोग मिलकर बात करें और उस योजना को बेहतर कर लें। बिल्कुल ठीक है। ये और इसका सबसे बड़ा निचोड़ है। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए इसकी, संसद के बाहर हो, संसद के अंदर हो, कहीं भी हो, लेकिन बात हो इस पर। और सबकी जरूरत की चीज है। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें सबकी राय हो ना। और बिल्कुल, सेना हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, सभी के लिए लड़ रही है। सेना ने कभी ये नहीं कहा कि हम इसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए नहीं लड़ेंगे, हम दलितों के लिए लड़ेंगे, सवर्णों के लिए नहीं। उन्होंने कभी ये भेदभाव किया ही नहीं। उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सिर्फ देश जानती है, भारत माता जानती है, देश का कानून जानती है। उत्तर प्रदेश बड़ा बैटल ग्राउंड है इस समय पॉलिटिक्स में, इसलिए उस तरह के बयान वहां दिए गए। हर चीजें चल रही है, लेकिन उसको सुधारने ज्यादा ठीक है। विभांशु जोशी सर, अंतिम टिप्पणी 1 मिनट की आपसे चाहूंगा कि जब भी कोई नेतागिरी की बयान सामने आते हैं, नेताओं के बयान सामने आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन पर हमेशा उंगली उठती है और सीधी उंगली उठती है उन पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन हेट स्पीच के मामले को लेकर की बीजेपी के अध्यक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष दोनों को नोटिस चस्पा किया, दोनों से जवाब तलब किया, और कहीं ना कहीं लताड़ भी लगा, इसको लताड़ ही गए हम। लेकिन अब राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष है उनको जवाब ना दे तो उसमें चुनाव आयोग की गलती कहाँ है? देखिए, मैं जहाँ तक चुनाव आयोग के साथ, मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी काम किया है। 1996 लोकसभा, 1998, 99। अभी हाल में चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। कर्नाटका में बाकायदा एक आदेश देकर एक बयान को और ट्विटर एक संदेश को पूरी तरीके से डिलीट किया गया। तो चुनाव आयोग बहुत कड़े कदम उठा रहा है, और यहाँ पर भी हर एक राजनीतिक दल को ये इस तरीके की शक्ति है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए यदि कोई बयान दिए जाते हैं तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग में जाएं और अपनी शिकायत करें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को इस तरीके के अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से इस पूरे पैनल ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने ही बयान में फंसते जा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता एक के बाद एक, सेना, कभी सियासत, कभी पाकिस्तान, कभी चूड़ियां, कभी मंगलसूत्र, कभी विरासत टैक्स, इस प्रकार से जब मुद्दे उछाल रहे हैं तो क्यों ना बीजेपी उनको मुद्दा बनाए? क्योंकि कांग्रेस बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे रही है और उस पर सियासत भी कर रही है। तो देखना होगा कि इस बयान के बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में बस इतना ही। आप सभी लोग हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।